पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके भी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पुनरुत्थान समय के तीसरा इतवार मना रहे हैं। प्रभु यीशु हमें हमारे जीवन की यात्रा में सहयोग देते हैं, हमारे साथ रहते हैं। इस अनुभव का हम हर बार हमारे जीवन में आशा रखकर जीने के लिए प्रयास करें। इस भोजन में सहभाग लेने के लिए हम पात्र बने। इसलिए हम अपने पाप स्वीकार करके ईश्वर से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हम सब एक साथ ईश्वर की महिमा गावे। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने और विराजमान है, हम पर दया कर। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर के महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तुझसे हमारी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक वसंत में हमारा हृदय सदा लहलहता रहे। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरी दया से हमें तेरे पुत्र पुत्रियां होने का गौरव पुनर्प्राप्त हुआ। हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की वाट जोहते हैं। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित। पेंतकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इज़राइली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ है कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधि
विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हालेलुया। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताए। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुई है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हित प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से इसलिए जलाया और महिमान्वित किया है कि ईश्वर में उसका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हमारे लिए धर्मग्रंथ की व्याख्याएं कीजिए, हमारे हृदय उद्दीप्त कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु के दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे।
उनमें से एक क्लोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहां क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाजरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की सृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ शास्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसे ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीहा वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्मग्रंथ में अपने विषय में लिखा है वह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है, अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम जीवन में सभी समस्याओं और कठिनाइयों के साथ यात्रा करते हैं तो हम निश्चित रूप से अपना दृष्टिकोण खो सकते हैं। हम जीवन के लिए सभी दिशाओं को खो सकते हैं और खुद के लिए छोड़ दिया जाता है। हम कुछ भी नहीं बन जाते हैं और अनिश्चितता के साथ हम रहते हैं। आज के सुसमाचार में मैं आप लोगों का ध्यान 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित करना चाहता हूं। पहला, जब
यीशु के प्रेरित गण एमाउस के ओर जा रहे थे। दूसरी बात कि उन लोगों का जब यीशु के साथ वो यात्रा शुरू हो गई तो जो हमारे मुक्ति का इतिहास उन लोगों को पढ़ाया गया। और तीसरी बात, जब यीशु ने रोटी तोड़कर उन्हें दी तो उन्हें यीशु की पहचान हो गई। आज इस समाचार में हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। इस जमाने में जब आज के तीनों सुसमाचार, तीनों पाठ हमारे लिए यीशु के जीवन पर केंद्रित करते हैं। पहले पाठ में पेतरस ने लोगों को यह बताते हैं हुए आशा व्यक्त की कि भले ही उन्होंने यीशु को लोगों ने मार दिया हो, बल्कि परमात्मा ने उसे बड़ा किया है पुनरुत्थित होकर। दूसरे पाठ में पेतरस ने मसीहों को और लोगों को उनकी पहचान दिलाया और यीशु ने अपने रक्त के माध्यम से हमारे लिए कैसे अपने जीवन में दुख का भुगतान किया है और अपना जीवन का बचत किया और हमें नई आशा दी गई है। और यही आज के सुसमाचार में जब प्रेरित गण अपने मुख मलिन करके जा रहे थे एमाउस के ओर, उनके जीवन में निराशा थी, जीवन में अपने गुरु, अपने प्रभु के जाने के बाद जो दुख था, उस निराशा में वो यह यात्रा कर रहे थे। आज के ज़माने में हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारी यात्राएं करने पड़ती है कि जीवन एक यात्रा है और यीशु वह मार्ग जिसमें हम सभी लोगों को उसका अनुसरण करने के लिए वो कहते हैं। आज के जो पहला महत्वपूर्ण भाग है कि जिस प्रकार से प्रेरित गण यात्रा कर रहे थे, जिस निराशा के गर्त में वो चल रहे थे, उनके जीवन में ईश्वर के मुक्ति का संदेश देने का कार्य यीशु करते हैं और उनके जीवन में एक नई आशा पल्लवित करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण भाग जिस द्वारा यीशु ने उनके जीवन में आशा पल्लवित की कि हमारे जीवन में यीशु के दुख और मरण के बाद सब खत्म नहीं होता, बल्कि वहाँ से पुनरुत्थान और नए जीवन की आशा निर्माण होती है। और जब हम प्रेरित गण वहाँ पहुँच जाते हैं, जिस लक्ष्य को वो पहुँचना चाहते हैं एमाउस में, तो यीशु आगे जाने की रोक दिखाते हैं, उनसे वो विनती करते हैं कि स्टे विद अस, हमारे साथ रहने को आए। और जब यीशु ने उन लोगों को रोटी तोड़कर बांट कर दी, उन्हीं समय वो यीशु को पहचानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आज जब हम हमारी जीवन की यात्रा कर रहे हैं और इस समय जब हर जगह, हर एक परिवार में, हर एक घर घर में हम बैठकर यीशु की सुवार्ता, एमाउस की यात्रा सुनते हैं, तो हम भी हमारे परिवार में यीशु को पहचानने के लिए प्रयास करना होगा। आज इस समय जब हम इस हमारे यात्रा के दौर से जाते, सब जीवन की यात्रा के ओर से जाते हुए, हम सभी लोग एक निराशा में मलिन मुख बनाकर कभी कभी रहते हैं, तो उस समय हमें यीशु ही अपने जीवन में एक नई आशा दिखा सकते हैं कि इस जो समय जो है, इट इज अ पासिंग पीरियड, ये समय भी बीत जाएगा। ऐसी धारणा जब हम रखते हैं तो ही हम हमारे जीवन में उस पार पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में इस तरीके के जो समय आते हैं जीवन में, यानी अपने जीवन की यात्रा में उनके ऊपर उठकर जीवन के सभी बातों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमारे ही देश में अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय पर्वतो गिर्यारोहक और एक खिलाड़ी, उन्हें 2011 में कुछ लुटेरों ने एक दौड़ती ट्रेन से धक्का दे दिया था, जबकि वह उनका विरोध कर रही थी। नतीजतन उसके बाएं पैर को घुटने के नीचे से काटना पड़ा। उसे दाहिने पैर में स्टील के रॉड लगाकर उसकी फ्रैक्चर को ऑपरेशन करवाकर ठीक किया। वह महिला जिसका पैर एम्प्यूट किया, वही महिला ने अपने देश के सबसे बड़ी पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना देश का नाम और देश का राष्ट्रीय ध्वज वहां फैलाया। उसी महिला ने 2014 तक 7 बड़े माउंटेन पर, बड़े गिरी पर चढ़कर अपने देश की राष्ट्रीय ध्वज वहाँ रख दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में चुनौतियां आती है, बल्कि उस चुनौतियों के ऊपर उठकर रीजन लॉर्ड, जिस पुनरुत्थित मसीहा ने हमारे सामान्य जीवन की स्थितियों के ऊपर चलकर हमारे जीवन में आए हुए सब कठिनाइयों के ऊपर उठकर हम जीवन बिताने का और जीवन जीने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। जैसे एमाउस के और जाने वाले प्रेरितगण दुख में थे, डिसअपॉइंटेड थे, अपने मुख मलिन करके वो वह रास्ता बिता रहे थे। उनके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां उन्हें दिखाई देती थी, तो भी उस कठिनाइयों के ऊपर उठकर जीवन जीने का उन लोगों ने प्रयास किया। और उसी समय यीशु का दर्शन, यीशु उनके साथ थे और उनके साथ चलते हुए उन्हें जीवन का अर्थ
दिखाया। जीवन में कठिनाइयों और समस्याएं, अपयश ये जीवन का एक हिस्सा है और वो हिस्सा स्वीकारने के लिए और स्वीकार कर आगे चलने का प्रयास करने का संदेश यीशु ने अपने प्रेरितों को दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम इस मिस्सा में अपने अपने परिवार में, अपने घर में बैठकर ये मिस्सा यानी प्रभु भोजन में सहभाग लेते हैं, तो हम भी यही प्रयास जारी रखें। जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तब भी जब आप थके हुए होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, और भले ही आगे कई चुनौतियां हो, तब भी हम दब न जाए अपने जीवन के बोझ से। आपने जो पहले ही अपना लक्ष्य केंद्रित किया है कि ये भी समय बीत जाएगा और हमारे जीवन में हम एक बार फिर हमारा ध्येय प्राप्त करने के लिए, हमारे काम, हमारा परिवार आगे ले जाने के लिए जो समय दृष्टि में रखे और वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। इसलिए इस भोजन में हम प्रार्थना करें। हम सब हमारा विश्वास एक साथ प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है और ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के दौर सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उससे पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा पवित्र कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की वाट जोहता हूँ। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने गांव लौट रहे शिष्य बहुत दुखी और उदास थे, लेकिन यीशु की उपस्थिति और उनके साथ बातचीत ने उनका सांत्वना की। जब वह रोटी तोड़ते हैं, तब वे उन्हें पहचान लेते हैं। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के लिए कि वे पवित्र संस्कारों को, विशेषकर पवित्र यूकरिस्ट संस्कार को भक्तिभाव से संपन्न करें, ताकि सभी क्रिस्तीय उसमें भाग लेकर आशीष पा सके। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए कि वे पवित्र बाइबल को पढ़ें, उसके महत्व को समझें और उसमें प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करें। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए जो अप्रत्याशित घटनाओं जैसे किसी निकट संबंधी की मृत्यु, पति या पत्नी का एक दूसरे से अलग होने
या बच्चों के गलत रास्ते में चलने से उदास या दुखी हैं। ईश्वर उनके आत्मविश्वास को फिर से जगा दे ताकि एक नया जीवन आरंभ कर सके। इसलिए पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। यह मिसा बलिदान को ऑनलाइन से अपने परिवारों में और रिलीजियस कम्युनिटी से भाग लेने सभी विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति को इस समय में विशेष रूप से अनुभव कर सके। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेषकर कोरोना महामारी से पीड़ित सभी लोगों और राष्ट्रों को ईश्वर को चढ़ाए और उनके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर अपनी महती दया दिखाकर इन सभी कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों को स्पर्श करें। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारी निजी प्रार्थनाओं के लिए हमारे परिवार के जो विनंतियां है, जो इच्छा आकांक्षाएं स्वप्न है, वो पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो अपने शिष्यों की सहायता करने के लिए उनके पास आए थे। शिष्य उनकी मृत्यु पर दुखी थे और शोक मना रहे थे, लेकिन उनके पुनरुत्थान और दर्शन ने उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। हमें यह अनुग्रह है कि हम भी अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। मैं हूँ निर्धन मेरा तन मन, कर प्रभु स्वीकार, कर प्रभु स्वीकार। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम के तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से हम बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का अवसर प्रदान किया है। हम परलोक में भी यह आनंद प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, जब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर
विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग में समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और वो रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उन्हें अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। हमें यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी को इस ईस्टर पास्का के इतवार की शुभेच्छा देता हूं, और विशेष तरीके से एक बार और विनती करता हूं कि आप अपना ख्याल रखें। नागपुर और आजू बाजू के परिसर में कोरोना वायरस के जो महामारी है उनसे पीड़ित की संख्या बढ़ रही है। आप भी अपने परिवार में रहकर अपना ख्याल रखें, और आने वाले दिनों में यह जो समस्या है उन पर विजय पाने के लिए प्रयास करें। अभी धूप भी बढ़ती जा रही है, और इस धूप काल में आप अपना ख्याल रखें, और आने वाले दिनों में सभी बच्चों को परिवार में प्रार्थना या बाइबल पठन और जो उनकी पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई में ध्यान देने के लिए उनको उत्तेजित करें। इससे ही उनका हौसला बढ़ता रहेगा। आप भी अपना हौसला बढ़ाएं और इस समय आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें।
आज आप लोगों ने पास्का समारोह मनाया है। सर्वशक्तिमान दया में ईश्वर आप लोगों की आशीष दे और हर पाप से आप लोगों को नित्य रक्षा करे। आमीन। ईश्वर ने अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए अनंत निवास तैयार किए हैं। यही आप लोगों को अमर जीवन का पुरस्कार प्रदान करे। आमीन। आप लोग प्रभु के दुख भोग की अवधि समाप्त कर पास्का का महोत्सव सहर्ष मना रहे हैं। आप लोग ईश्वर की दया से बड़े उल्लास के साथ अनंत आनंद का समारोह भी मना सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य